हेलो टू ऑल माय स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट करके बताइएगा। तो आज जो हम बात करने वाले क्लास 10 यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, जो भी बोर्ड है उन सभी के लिए ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 हम लेकर के आए। पार्ट 1 पार्ट 2 आज सभी ने देख लिया होगा। ट्रिग्नोमेट्री की हम सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। और जो भी बच्चे नए हैं जिन्होंने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जैसे कि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख लेते हैं। सीबीएसई 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है कि sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 sec स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको प्रूफ करना है, एलएचएस से आरएचएस लाना है। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए 2006 में आया हुआ है सीबीएसई में और सभी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो साइन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स इसी में आती है। तो पहला काम क्या होगा, सभी को फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए। जब तक फॉर्मूला आप लोगों को लर्न नहीं होंगे तब तक आपको क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स प्रॉब्लम जाएगी। तो ये हमने क्या लिख लिया, अपना एलएचएस है ये हमारा, और यहीं से हम लोग अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आधे बच्चों को लगता है सर क्वेश्चन तो हमको आते हैं, और जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है और हम क्वेश्चन को भूल जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसको करने का तरीका ये सबसे पहले एलएचएस। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो दोनों साइड लेकर के चलेंगे, सर एलएचएस इक्वल टू स्टूडेंट पहले एलएचएस लिख लीजिएगा, एलएचएस है क्या वो हमने लिख लिया। अब क्वेश्चन को करते हैं, देखिए सबको पता चला सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो बिल्कुल स्टूडेंट sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर और प्लस में यहां आ जाएगा स्टूडेंट sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा sin थीटा। देखिए एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, एक बार तो प्लस वाले में आ जाएगा और एक बार क्या हमें दी भी नहीं है माइनस में, sin थीटा माइनस cos थीटा। एंड आप लोग आइडेंटिटी देख रहे होंगे स्टूडेंट, a प्लस b का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर। तो हम यहां क्या करेंगे, आइडेंटिटी को ओपन करेंगे। तो आइडेंटिटी क्या ओपन करेंगे, देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। ऐसे यहां पर माइनस वाली आइडेंटिटी को हम लोग ओपन करेंगे। तो माइनस वाली आइडेंटिटी हमारी क्या होती है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2 sin थीटा cos थीटा। आइडेंटिटी लगभग सभी को याद होगी, ठीक है। अपॉन में देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस, तो फार्मूला सबको पता है क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। सर बिल्कुल याद आ गई होगी सभी को, आई होप शायद आशा करते हैं ऐसे। आगे क्या दी हुई है उसको देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। तो ये प्लस का है और ये माइनस का, सर ये आ जाएगा कैंसिल हो गए। तो sin स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ऊपर से सभी आप देख पा रहे होंगे कि सर यहां से हम क्या कर ले, अगर 2 को कॉमन ले लें स्टूडेंट्स, बिल्कुल क्या 2 को कॉमन यहां पर ले सकते हैं। तो 2 को जल्दी से कॉमन ले लीजिएगा, आइडेंटिटी फिर एक बन जाएगा आइडेंटिटी नंबर 1 जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है 1। चलिए अब यहां करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो देखिए ऊपर से हमने क्या लिया स्टूडेंट, 2 कॉमन लिया, कितना आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन देखिए नीचे sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा आप लोग ऐसे ही लिख दीजिएगा। अब ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो स्टूडेंट्स ये हो गया कितना 1, नीचे लिख दीजिएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो कितना आ गया स्टूडेंट 2 अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपको लाना क्या था, उस पर थोड़ा सा फोकस रखना है आपको। 2 sec स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम यहां से क्या लिखे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा। तो क्या करेंगे देखिए यहां पर, अगर हम यू भी आप कह सकते हैं कि सर हमने cos को कॉमन लिया है, या cos स्क्वायर थीटा से हमने यहां डिवाइड कर दिया और cos स्क्वायर थीटा से हमने क्या कर दिया, यहां डिवाइड कर दिया। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहां पर भी cos स्क्वायर थीटा से हमने क्या करा, डिवाइड। देखिए ये कितनी बार जाएगा सर 1 टाइम जाएगा। अब ये sec ऊपर जाकर के कितना हो जाएगा सर, ये sec ऊपर जाकर तो cos है, सॉरी cos है, cos ऊपर जाकर क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा। और sin अपॉन cos सबको पता है सर, ये तो tan स्क्वायर थीटा और माइनस का कितना आ गया 1। यही आपको लाना था। आप लिख सकते हैं यहां पर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा।
मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा। ये कब का क्वेश्चन है? सीबीएसई 2006 का क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट। ऐसे हम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिएगा। हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है हमारी। चलिए देखिए, आप इसको आराम से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ये देख लेते हैं हम लोग। ये भी सीबीएसई में ही आया हुआ क्वेश्चन है आपका। आइए, शायद नोट कर लिया हुआ सभी ने। चलिए पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ये सीबीएसई 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2003 का क्वेश्चन आया हुआ है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन, वो ध्यान रखना है। कह रहा है tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी, tan स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बी माइनस sin स्क्वायर बी अपॉन में है स्टूडेंट्स यहां पर cos स्क्वायर ए और cos स्क्वायर बी। क्या लिखा हुआ है? cos स्क्वायर ए और cos स्क्वायर बी लिखा हुआ है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन है। अपॉन में कितना है? cos स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर, ये स्टूडेंट क्वेश्चन है। तो एलएचएस नोट करेंगे सबसे पहले हम। तो एलएचएस हमारा क्या लिखा हुआ? सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी। एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है ट्रिग्नोमेट्री में। क्या करते हैं आप लोग? क्वेश्चन को देखा और क्वेश्चन के स्टैंडर्ड देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में है कुछ नहीं, पर जब ये देखेंगे ना कि tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी से हम ये लाएं कैसे, तो प्रॉब्लम आपको हो जानी है। पर आपको घबराना स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन को करने का तरीका आपको आना चाहिए, बस ये ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन को करने का तरीका, क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करिए कि हम कैसे कैसे ला सकते हैं। मानिए हमारा यही एलएचएस गिवन है। तो एलएचएस क्या आपका tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी गिवन है। बात समझ में आ रही है सभी के? तो tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर बी को आप क्या लिख सकते हैं? सर इसको हम अगर साइन और कॉस की फॉर्म में तोड़ दें, उसके बाद हम इनका एलसीएम ले लें, तो आराम से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल सर हम कर सकते हैं। इसी को करने के लिए आप लोगों को क्या करना है? इनको एलएचएस आरएचएस में हम क्वेश्चन को बराबर ला सकते हैं, इक्वल ला सकते हैं किसके? आरएचएस के। तो चलिए फर्स्ट स्टेप में सर हम इसको लिख देते हैं कितना? साइन स्क्वायर ए अपॉन कितना? कॉस स्क्वायर ए माइनस ऐसे इसको लिख दीजिएगा कितना? साइन स्क्वायर बी अपॉन कितना लिख देंगे हम लोग? कॉस स्क्वायर बी। बात यहां तक क्लियर हो गई सभी के? आइए देखिए, अब इसके बाद सर एलसीएम ले लीजिएगा। बिल्कुल स्टूडेंट एलसीएम लेंगे हम तो हो जाएगा कितना? साइन स्क्वायर ए और यहां कितना आ जाएगा? कॉस स्क्वायर बी, यहां कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर बी और यहां कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। बात यहां तक क्लियर हुई सभी को? आप कहेंगे यस सर बात क्लियर हो गई। नीचे जो हमको लिखना है वो कितना है? कॉस स्क्वायर ए और ऐसे ही हमारा कितना लिखा हुआ? कॉस स्क्वायर बी। यहां तक आई होप सभी को बातें समझ में आ चुकी होंगी, क्योंकि इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए देखिए, अब ऊपर जो आपको लाना कितना? साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर बी लाना। यानी कहने का मतलब है ये जो कॉस आ रहा है ना, ये हमको प्रॉब्लम कर रहा है। अगर ये भी यहाँ तो हमारा आंसर आ चुका है ना। अगर यहां से हम कॉस को गायब कर दें तो हमारा आंसर क्या है? आ चुका है। ठीक है, अब देखें क्या करेंगे। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी को क्या लिखेंगे? सर आइडेंटिटी नंबर 1 का यूज कर लीजिए, जो ये कहती थी कि कॉस स्क्वायर बी या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमने आइडेंटिटी यूज करी है फर्स्ट वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और जब वैल्यू निकालेंगे किसकी? कॉस स्क्वायर बी की, तो कितनी होगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे यस सर। और कॉस को ही क्यों चेंज कर रहे हैं? वो आपको बता दें क्योंकि आपको साइन में ही आंसर लाना है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे कॉस को चेंज कर दो भाई, कितना आ जाएगा? सर ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बात समझ में आ गई? यस सर बात समझ में आ चुकी है। नीचे वाले नंबर को स्टूडेंट जो लिखा है ना, उसको आप सेम एज ऐसे ही लिख दिया जी, लिख दिया, कोई बात नहीं। सर अब क्या करें? सर अब क्या करें? फंस गए जी क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट फंसना कुछ नहीं है क्वेश्चन में। क्या कहा आपसे? फंसना आपको कहीं नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या करें सर? आप लोग बताइए जल्दी से, क्या कर सकते हैं इसमें? ये बताइए, बताइए क्या कर सकते हैं आप इसमें? बोलिए जल्दी, सजेशन दीजिए भाई। आपसे अगर आप इस जगह अगर क्वेश्चन है तो क्या करेंगे इसका? बताइए। अब हमें ये लगा दिया
अब क्या करेंगे ये बताइए आप हमें, बोलिए जल्दी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बताया कि सर इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई इसके अलावा कोई हमारे पास तरीका है भी नहीं, तो क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई करेंगे। तो साइन स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई 1 में कर दी, साइन स्क्वायर ए की अब साइन स्क्वायर बी में कर दीजिए। भाई इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था हमारे पास सर, मल्टीप्लाई के अलावा नहीं था भाई, कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। और जो नीचे है एलसीएम उसको आप सेम एज ऐसे ही लिख दीजिएगा। लिख दिया जी सर, लिख दिया सर। ये देखिए माइनस का, सर ये देखिए प्लस का, और यही हमारा क्वेश्चन भी हुआ कंप्लीट। तो लगभग लगभग हमारी आरएचएस आ चुकी। देखिए कुछ था क्या क्वेश्चन में, पर जब आप लोग क्वेश्चन को करने बैठेंगे एग्जाम में, देखिए वीडियो बनाने का पर्पज यही है कि आपको क्वेश्चन को समझाने के साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व कैसा करना है वो आप लोगों को ध्यान देना। साथ में जब भी आप क्वेश्चन को करेंगे तो आइडेंटिटी जरूर शो करें। जैसे हमने क्या लगाया है यहां से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और हमने क्या निकाली है कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, जो कि क्या हो गई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप लोग ये सब शो करेंगे तो एग्जामिनर जब आपकी नोटबुक चेक करेगा आंसर शीट, बड़े खुश होकर आपको मार्क्स लिखता चला जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बचा क्या स्टूडेंट, साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी। देखिए ये तो बचेगा सिर्फ, और कुछ है क्या, नहीं ना। देखिए साइन स्क्वायर है और साइन स्क्वायर बी, हमने कॉस स्क्वायर है कॉस स्क्वायर बी को यहां कन्वर्ट किया था, ध्यान रखिएगा। तो नीचे क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू आरएचएस, और आपका एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस हुआ, और लास्ट में लिख देना हैंस प्रूव्ड। तो आपको करने का क्वेश्चन का तरीका ये स्टूडेंट्स, जब आप इस तरीके से करके आएंगे 100% आपको फुल मार्क्स मिलेगा। 2 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन था, 2003 सीबीएसई बोर्ड में आपसे पूछा गया था। तो चलिए इसी में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अपने थर्ड क्वेश्चन की। वो भी हमारा सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, और लगभग कई बार आपसे बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम लोग अपने, और क्या कह रहा है उसको आइए देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं अपने। कई बार क्वेश्चन को पूछा जा चुका है स्टूडेंट, कई बार क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस क्वेश्चन को कराना। चलिए देखिए जल्दी से हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। आप लोगों ने ये सॉल्यूशन नोट कर लेते हैं, आप लोग सॉल्यूशन नोट कर लीजिएगा जब तक हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। चलिए ये सीबीएसई 2021 में ही पूछा गया था लगभग, जो अब आपके टर्म्स एग्जाम थे 21 या 22, क्योंकि 23 में तो अब होंगे ना, 22 में आया था, सॉरी 22 में पूछा गया था स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसको भी इंपॉर्टेंट की तरह आपको समझना होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, साइन ए प्लस कोसेक ए, क्या लिखा है, साइन ए प्लस कोसेक ए। बहुत जाना पहचाना आप लोगों के लिए क्वेश्चन होगा, आपको प्री बोर्ड में, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में, आपके जो यूपी टेस्ट होता है आपको सभी में मिला होगा। हाफ ईयरली में, एनुअल के तो आपके बोर्ड के होंगे ही, वहां पर भी आपको ये मिलेगा ऐसा आशा करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का ये क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोगों को ध्यान से इसको भी समझना होगा। एक बार क्वेश्चन ही चेक कर लेंगे हम, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, लाना क्या है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपको आंसर में लाना है स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स कह रहे होंगे सर हमको आता है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, खुद एक बार ट्राई कर लीजिएगा। जिनको आता है स्टूडेंट्स वो भी खुद करेंगे एक बार, ऐसा मत सोच रहे कि सर हमको आता हम करते ही टाइम वेस्ट होगा। इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता है, उसको टाइम वेस्ट नहीं कहते, उसको बोलते हैं प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना अच्छे से क्वेश्चंस को आप वहां पे हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन को चेंज भी कर सकता है, लैंग्वेज चेंज करके मान लो क्वेश्चन को दे दे तो आप लोग फिर फंस जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आप लोगों को प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है मैथ्स की। चलिए तो एलएचएस क्या है उसको देखिए। एलएचएस कह रहा है भाई साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। एक ही सिंपल सा बात है कि सर आइडेंटिटी को ओपन कर दीजिए आप आराम से, क्या कर दीजिएगा, आइडेंटिटी को
ओपन कर दीजिएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कॉसेक है कॉस नहीं है तो ऐसी गलती ना हो, कॉसेक स्क्वायर है। प्लस में क्या होता है यहां पर 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। सर यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए और प्लस में 2 कॉस ए इंटू सेक ए। देखिए ये हमारा फॉर्मूला हमने ओपन किया है। फॉर्मूला ओपन करने के बाद इसको मेन चीज हमारी क्या है वो देखिए, अब आपका आंसर आना शुरू होगा। साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए के साथ रखना स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारी यहां से एक तरह से थोड़ा सा पोर्शन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो एक साथ रखने के बाद में क्या करें, सर कोसेक स्क्वायर ए को तो हम लिख ही सकते हैं, लिख दिया, फिर साथ में आप सेक स्क्वायर ए को लिख दीजिएगा, कोई बात नहीं लिख देंगे सर। साइन ए, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, 2 साइन ए। कॉसेक को सबको पता है सर, जो कॉसेक होता है ना वो क्या होता है 1 अपॉन साइन ए होता है, मालूम है ना सर। 2 कॉस ए है, बिल्कुल है सर। कॉस तो ठीक है सर, सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस से कॉस गया, साइन से साइन गया। आगे सर कहा ये कितना होता है सबको पता सर 1। सर वहां से 2 उसको पहले लिख दीजिए, सर वहां से 2 उसको पहले लिख दीजिए, ये बात ठीक हुई। आप लोग ये सोच रहे सर 2 और 2 4, 4 और 1 5 तो सर ठीक है सर, 10 और कोट कैसे आएगा। ये बात भी सभी को पता होगी कि सर जो कोसेक होता है ना, कोसेक की एक आइडेंटिटी होती है सर, वो है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो जब हम लोग कोसेक को उधर ले घुमाएंगे, सुनिए ध्यान से, क्या थी आइडेंटिटी वो याद होगी सर, कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 1। तो हम इसको क्या लिख देंगे 1 प्लस कितना कॉट स्क्वायर ए। अब यहां सेक है तो भाई सेक की आइडेंटिटी भी आपको याद होगी, क्या होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो अब हम सेक को किसमें तोड़ रहे हैं, आपको टेन की फॉर्म में, तो इसको आप क्या लिखेंगे सर, ये हो जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए ध्यान से 1 और 2 कितना हुआ 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7। तो कितना आंसर हुआ 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू RHS। तो LHS इक्वल्स टू क्या आ गई RHS। तो आइडेंटिटी यहां से मेल हो जाती है, आपको वो तो याद ही करनी है, ठीक है। एक बार अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं है तो जरूर हम लोग रिवाइज कराना चाहेंगे। फर्स्ट होती थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आप लोगों के लिए फॉर्मूला अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। सेकंड होता था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। थर्ड होता था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बात समझ में आ गई क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। जब भी तो हमने कोसेक को क्या लिखा है 1 प्लस कोट लिखा, क्योंकि कोट इधर जाकर के प्लस हो जाएगा। आपको सिर्फ 3 आइडेंटिटी याद करनी है स्टूडेंट, इन्हीं 3 आइडेंटिटीज से आप लोग 9 आइडेंटिटीज बनाएंगे, ओके। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका ट्रिग्नोमेट्री, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं। ऐसे हम लोग जो एप्लीकेशन से ट्रिग्नोमेट्री की उसकी भी बात करेंगे। तो इन 3 से क्या बनेंगे देखिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटी है, यहीं पर ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। एक और हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और लगभग बहुत बच्चे उसमें फंसते हैं स्टूडेंट्स, उसको भी हम लोग करना चाहेंगे। आइए देखिए, चलिए उसको भी क्वेश्चन को हम करेंगे और देखिए उसको करना कैसे, आइए देखिए। चलिए थर्ड पार्ट हम करेंगे क्वेश्चन का। कौन सा पार्ट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, तो सभी ने नोट कर लिया होगा आई होप। चलिए तो मेन क्या है देखिए, ट्रिग्नोमेट्री बेस है आपके फॉर्मूलाज पर, टेबल याद कर लीजिएगा, 3 आइडेंटिटी से 9 अगर टफिकेशन करेंगे तो देखिए प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो अगर सीबीएसई की बात करते हैं तो आप लोगों का जो है कौन सा यहां से कट है भाई क्वेश्चन, 90 माइनस थीटा वाली आपकी एक्सरसाइज यहां नहीं आ रही है,
तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि वहां पर जो है ना हम लोग चेंजिंग करते थे अपने कोऑर्डिनेट के हिसाब से। तो अगर इस क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, ये क्वेश्चन कौन सा है पहले तो ये देख लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कह रहा है tan थीटा, क्या कह रहा है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। क्या कह रहा है, 1 माइनस कॉट थीटा, और प्लस का साइन लगाएंगे और कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। क्या है, 1 माइनस tan थीटा। बहुत धीरे से आराम से क्वेश्चन को कराए जा रहे हैं, जैसे आप आराम से सॉल्व कर सके। तो कितना लाना है आपको, 1 प्लस sec थीटा इंटू tan थीटा। एक बार चेक कर लेंगे क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा एंड प्लस में लिखा cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। अच्छा, कोसेक लिखा है यहां पर, यहां क्या लिखा है, कोसेक लिखा है भाई। चलिए इसको क्या लिख देंगे हम लोग, कोसेक। ये लाना है। तो क्वेश्चन को तरीका सर वही है कि एलएचएस लिख लीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 3rd, और सीबीएसई 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 19 है, 20 देखना जरा सैंपल पेपर में, देखो 19 है। 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया था 3 मार्क्स का। तो 3 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन पूछा गया, तो आप लोगों के लिए हो सकता है क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है आपकी। तो एलएचएस क्या कह रही है हमारी, tan थीटा अपॉन, देखिए जो हम करने का तरीका बता रहे हैं आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही करने हैं, आपको फुल मार्क्स जरूर मिलेंगे इस क्वेश्चन पे। अगर आप थोड़ी बहुत मिस्टेक कर देते हैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझ के क्वेश्चन को आपको करना है। चलिए तो इन कौन कौन कर लेगा आप में से, क्या बात है, लगभग सभी को आता है, रट्टा लगा दिया क्या। चलिए चलिए ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए कैसे करा आपने बताइए जरा, कैसे कैसे किया आप लोगों ने। ओके, चलो मुझे बताते रहना अगर मैं कोई गलती करूँ तो, ठीक है। बताइए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इसको सर तोड़ दीजिए sin थीटा अपॉन cos थीटा में, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा, हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी, लो जी लिख दिया हमने, इसको sin और cos की फॉर्म में इसको तोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन ये हो जाएगा जी cos थीटा। अब यहां से सर इनका sin और cos की फॉर्म में तोड़ा है। अब इसको sin और cos की फॉर्म में तोड़ने के बाद आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, आगे देखेंगे। तो ये करने के बाद में आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से। चलिए, तो नीचे जो लिखा है sin थीटा अपॉन cos थीटा, नीचे आइए सॉल्व करिए। sin थीटा बन जा sin थीटा हो जाएगा, माइनस का cos थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा सर sin थीटा। यहां सर प्लस का साइन है, यहां पर हो जाएगा cos थीटा अपॉन में sin थीटा, यहां हो जाएगा कितना cos थीटा माइनस sin थीटा, और अपॉन में कितना हो जाएगा cos। ठीक है, आगे देखिए, आगे सॉल्व करते आइए। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी जैसे आपको प्रॉब्लम ना हो। अब क्या करना है सर, इसको पहुंचा दीजिए ऊपर, यहां पहुंचाएंगे सर, इसको पहुंचाइए यहां सर, ये यहां, ऐसे ये यहां। देखिए क्वेश्चन को करने का तरीका है, तरीके से क्वेश्चन को करिए। देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां हो जाएगा cos थीटा, यहां कितना आएगा सर, यहां सर sin थीटा माइनस का cos थीटा हो गया। देखिए यहां सर प्लस का साइन है, और ऐसे ही सर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन में sin थीटा और cos थीटा माइनस का sin थीटा। जो बताया वही किया है, देखिए ठीक है। यहां से साइन ऊपर गया, यहां से cos ऊपर गया, cos यहां नीचे आया, ऐसे साइन यहां नीचे आया। अब सर एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम जब हम लेंगे स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा यहां पर sin थीटा, ठीक है, क्या आ जाएगा sin थीटा और cos थीटा आ जाएगा एलसीएम हमारा। साथ में क्या आ जाएगा यहां, देखिए अब यहां थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। एलसीएम लेने से पहले चलिए देखिए, पहले साइन क्यूब आ जाएगा यहां, तो कितना आ जाएगा सर साइन क्यूब थीटा, यहां से cos जाएगा तो कितना हो जाएगा सर cos क्यूब थीटा। उसके पहले हमको क्या करना होगा, इन दोनों को एक जैसा बनाना होगा। अब देखिए समझिए ध्यान से, या फिर एक लाइन हम लोग आइए शॉर्ट क्या करें क्वेश्चन को, चलिए दूसरे एक बढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं, आपको मेन चीज है पर्पस समझ में आना चाहिए। देखिए ध्यान से, तो cos थीटा और sin थीटा माइनस का cos थीटा। अब यहां sin थीटा माइनस cos थीटा है, यहां पर cos थीटा माइनस sin थीटा है,
हम यहां से माइनस को कॉमन लिया हमने और लिख दिया कॉस थीटा और साइन थीटा, और यहां भी क्या हो जाएगा सर, साइन थीटा माइनस। मान लीजिए आप ऐसा नहीं करते तो आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम हो सकती थी। बहुत से बच्चे में मन में आ रहा था आपने यही क्यों नहीं, ये क्यों नहीं लिया, तो ये ऑलरेडी पहले से माइनस में है और इसके जैसा हमने इसको बना लिया तो बीच में आ गया। मतलब इसमें से माइनस डाले तो यहां आता तो प्रॉब्लम थोड़ी आप लोगों की प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हो सकती है, इसलिए ऐसा ना करें आप लोग भी। अब इनसे आप आराम से ले सकते हैं, ये सर हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और यहां आ जाएगा कितना, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। लाइन ड्रॉ की, ठीक, साइन क्यूब थीटा माइनस का कॉस क्यूब थीटा। सर अब आराम से हो जाएगा, क्यों, साइन ए क्यूब, साइन क्यूब माइनस कॉस बी, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का साथ सभी को फॉर्मूला याद होगा, नहीं याद है तो लाओ मैं यहां लिखे देता हूं आपको फॉर्मूला कि कौन सा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है सर, सर वो होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए। ये आपका फॉर्मूला है, सभी को लर्न होना चाहिए, साइड में आप नोट करेंगे तो एग्जाम में बहुत खुश होगा, आपको फुल मार्क्स देगा अच्छे से। क्या हो जाएगा, ए माइनस बी आपको बताया अभी हमने, और फिर बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का, क्योंकि ये तो माइनस वाला है तो सभी इसमें क्या होते हैं, प्लस के होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा। अपॉन में जो नंबर है उनको आप ऐसे लिख दीजिएगा, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हो गया लो जी, बात समझ आ गई। सर ये तो इससे कैंसिल हुआ, अरे स्टूडेंट इसीलिए तो क्वेश्चन को बनाया गया है, वरना क्वेश्चन तो बहुत टफ हो जाता है। ये बना दिया, अब क्या होगा सर, सर अब क्या होना है, ये आइडेंटिटी सबको मालूम है, ये कितना होता है सर, ये तो 1 होता है। जब बस तो क्वेश्चन आप फिनिश की तरफ आ गए हम लोग, लास्ट स्टेज हमारा, चलिए साइन थीटा और कॉस थीटा। अब सर क्या करें, सर दोनों को अलग अलग ले लीजिएगा, दोनों को क्या कर लीजिएगा, अलग अलग अपॉन में, देखिए 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इससे ये क्या होगा स्टूडेंट्स, कैंसिल 1 टाइम। आइए देखिए अब क्या लिखेंगे, साइन थीटा ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा सर, सेक थीटा हो जाएगा। सर कॉस ऊपर जाकर कितना हो जाएगा, कॉस ऊपर जाके क्या हो जाएगा सर, अच्छा कॉस तो सेक हो जाएगा, साइन कॉसेक। ये तो बात बहुत समझदार है आप लोग, बहुत बढ़िया। यहां से बन, अब कहेंगे सर ये तो ये लिखा आप बढ़िया है, स्टूडेंट्स ये भी बनी है और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बाकी आप बहुत समझदार हैं, ये तो हमारा बेस होता है, यही हमारा आरएचएस है। एलएचएस इक्वल्स टू आ गए हम लोग आरएचएस। यही हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन की 3 क्वेश्चन अपने कंप्लीट होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने का तरीका जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इजी लगेगा, हार्ड नहीं लगेगा। सबसे ज्यादा हार्ड स्टूडेंट्स को यही लगते हैं क्वेश्चन, तो इसलिए हार्ड ना लगे, इसलिए आप लोगों को इन क्वेश्चंस पे थोड़ा फोकस रखना होगा, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन इजी लगे। तो कैसे लगे आपको, तीनों क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, 2003, 2006 एंड 2019 का क्वेश्चन लिया हम लोगों ने। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। मेन काम आप लोगों को आइडेंटिटी याद करनी है, टेबल याद करनी है। क्वाड्रेंट आपके कोर्स से अभी रिड्यूस चल रहा है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए। तिवारी क्लासेस के यूट्यूब चैनल आप लोगों की सदा हेल्प ऐसी करता रहेगा। आपको अगर क्वेश्चंस है तो आप लोग हमें ईमेल कर सकते हैं तिवारी क्लासेस 812@gmail.com पर, या हमारा जो टेलीग्राम पेज है तिवारी मैथ्स क्लासेस, आप उसको भी हमको तिवारी क्लासेस जो है उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन अपने भेज सकते हैं, सभी के लिए क्वेश्चन वहां भेज सकते हैं, ओपन है वहां चैनल हमारा। और हमारे इंस्टाग्राम पेज है तिवारी मैथ्स क्लासेस, वहां पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को मैसेज के थ्रू भेज सकते हैं हमारे तक। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है सभी, और तिवारी क्लासेस इंग्लिश यूट्यूब चैनल है वो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे चैनल अपने दोस्तों को। बोर्ड के एग्जाम्स के क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलते रहेंगे, और भी हम नए नए चैप्टर्स लेंगे। जिनके भी प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं उनको बेस्ट विशेस फॉर योर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल। अपना जरूर ध्यान रखेंगे। अब सर्दियां चल रही हैं, आपको अपने आप को भी कवर करना है और सिलेबस को भी कवर करना है, प्रैक्टिस भी करनी है। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे। गुड बाय टू ऑल, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक गुड बाय।